हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ की एमवी आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स को एमवी का फर्स्ट चैप्टर। दिस इज़ योर बुक। देखिए ये आपकी बुक है। हम आज आपको फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक का पढ़ाने जा रहे हैं। तो क्लास फोर्थ ये है आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर। देखिए ध्यान से इसको। इस चैप्टर का नाम है रिच मोहन एंड पुअर सोहन। ए लॉन्ग टाइम एगो टू यंग मैन नेम्ड मोहन एंड सोहन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। बहुत समय पहले दो नवयुवक दो लोग थे। कौन? मोहन एंड सोहन। कहाँ रहते थे? एक स्मॉल टाउन में रहते थे। मोहन वाज अ रिच ज्वेलर वाइल सोहन वाज अ पुअर मैन। मोहन कौन था? एक रिच ज्वेलर। ज्वेलर कौन होते हैं? जो सोने चांदी के गहने का काम करते हैं। वो एक अमीर ज्वेलर था। और सोहन जो था वो कौन था? एक पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। वंस फॉर हिज सिस्टर्स वेडिंग सोहन टुक ज्वेल वर्थ 5,000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन शॉप। एक बार अपनी सिस्टर की शादी के लिए, बहन की शादी के लिए सोहन ने कुछ ज्वेल्स खरीदे, मतलब कुछ गहने लिए। करीब 5,000 रुपीज़ के, 5,000 रुपये के कुछ गहने लिए ऑन क्रेडिट, उधार लिए। क्रेडिट होता है उधार लेना। कहाँ से लिए उसने? मोहन की शॉप से। सोहन ने अपनी बहन की शादी के लिए 5,000 रुपये के गहने मोहन की शॉप से उधार ले लिए। ही promised to pay the money to मोहन in 6 months टाइम। और उसने प्रॉमिस किया, सोहन ने प्रॉमिस किया था कि वो पे कर देगा इस मनी को इन 6 टाइम, 6 महीने के अंदर वो इस पैसे को लौटा देगा। देखिए आगे आपका चैप्टर। बट नाउ इवन अ मंथ हैड पास्ड फ्रॉम दैट डे। लेकिन अभी एक महीना भी इस तारीख को पूरा नहीं हुआ था। दैट मोहन स्टार्टेड आस्किंग सोहन फॉर द मनी। और मोहन ने पैसे के लिए सोहन से कहना शुरू कर दिया, मांगना शुरू कर दिया। सोहन रिप्लाइड, सोहन ने उत्तर दिया, आई कांट मेक द पेमेंट सो सून। मैं इतनी जल्दी पैसे नहीं लौटा सकता फ्रेंड। एज इट इज़ वी हैड एन एग्रीमेंट दैट आई विल पे द मनी टू यू इन 6 मंथ। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही एग्रीमेंट किया था ना, हम लोगों के बीच में ये तय हुआ था कि आई विल पे मनी, मैं पैसे वापस करूँगा 6 मंथ्स के अंदर। इट हैज़ नॉट इवन बीन अ मंथ येट। अभी तो एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है। यू नो आई एम अ पुअर मैन। तुम जानते हो कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। हैव सम पेशेंस। कुछ धैर्य रखो। एंड गिव मी टाइम टू कलेक्ट द मनी। और मुझे कुछ समय दो पैसे इकट्ठे करने के लिए। एक्चुअली मोहन हैड हिज आइज़ ऑन सोहन्स प्रॉपर्टी। एक्चुअल में क्या था कि मोहन की नज़रें जो थी वो सोहन की प्रॉपर्टी पर थी। वो सोहन की प्रॉपर्टी छीनना चाहता था, हथियाना चाहता था। इन कनेक्शन विद दिस डेप्ट, इस सब उधार के चक्कर में, इस सब उधार के लिए ही वांटेड सोहन टू साइन सम पेपर्स दैट सेड दैट सोहन हैड mortgaged his house and other properties to मोहन for buying the jewels। इस उधार के लिए वो क्या चाहता था कि सोहन कुछ पेपर साइन करे, कुछ पेपर्स को साइन करवाना चाहता था। सोहन जो है वो मॉर्गेज होता है गिरवी रखना, गिरवी रख दे अपने हाउस को, अपनी प्रॉपर्टी को। वो चाहता था कि सोहन अपना इस पैसे को लौटाने के बदले में अपना घर और अपनी प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रख दे। जब तक वो पैसे न लौटा पाए तब तक उसे अपना घर और अपने सभी चीज़ें उसे गिरवी रखनी होंगी मोहन के पास। नेक्स्ट देखिए। So he insisted that Sohan should come with him to the court of law where these papers could be prepared। So इसीलिए उसने इंसिस्ट किया सोहन को कि उसे जाना चाहिए। कहाँ पे? उसे चलना चाहिए कोर्ट में, कोर्ट में उसके साथ चलना चाहिए जहाँ के वो पेपर्स तैयार, जो गिरवी वाले पेपर्स थे जो कोर्ट में तैयार होने थे, उसके लिए उसे कोर्ट में चलना चाहिए ताकि वो पेपर्स तैयार हो सकें। सोहन अगेन टोल्ड मोहन अबाउट हिज
पुअर फाइनेंशियल स्टेट। सोहन ने फिर बताया मोहन को अपनी गरीबी के बारे में, अपनी गरीब कंडीशन के बारे में कि उसके पास कुछ नहीं है। एंड ही रिट्रेटेड दैट ही वुड नॉट ब्रेक हिज प्रॉमिस, और उसने दोबारा से कोशिश की, बताया उसको कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। फॉर पेइंग हिज मनी बैक इन 6 months, 6 महीने में मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। उसने फिर से एक बार ट्राई किया समझाने के लिए कि मैं 6 महीने में पैसे वापस लौटा दूंगा। बट मोहन डिड नॉट रिलेंट, लेकिन मोहन जो था वो विनम्र नहीं हुआ था। रिलेंट का मतलब विनम्र होना, वो बिल्कुल भी विनम्र नहीं हुआ, उसको बिल्कुल उसने बात नहीं मानी। सीइंग नो अदर वे आउट, कोई और दूसरा रास्ता न देखते हुए सोहन ने कहा, बट आई डोंट इवन हैव अ हॉर्स, लेकिन मेरे पास तो कोई घोड़ा भी नहीं है। हाउ एम आई सपोज टू रीच द कोर्ट, लेकिन मेरे पास कोई घोड़ा नहीं है, मैं कोर्ट तक कैसे पहुंच पाऊंगा। यू कैन बोरो माइन, तुम मेरा ले लो। सैड मोहन ने कहा कि तुम मेरा उधार ले लो। नॉट वांटिंग टू लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो, मोहन जो था वो नहीं चाहता था कि ये अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से चली जाए। एंड व्हाट अबाउट क्लोथ्स, और क्लोथ्स के बारे में क्या है, क्लोथ्स के बारे में क्या, आई डोंट हैव एनी डिसेंट क्लोथ्स, मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, सभी कपड़े भी नहीं हैं जिनको पहनकर मैं जा सकूं। दैट आई कैन वेयर टू द कोर्ट, जिन्हें मैं कोर्ट पहन के जा सकूं। सोहन ने कहा, आई विल गिव यू सम ऑफ माइन, मैं तुम्हें अपने कुछ दे दूंगा। सैड मोहन ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें अपने कपड़े कुछ दे दूंगा। आई डोंट इवन हैव शूज़, मेरे पास तो शूज़ भी नहीं है। सोहन ने कहा, ऑल राइट टेक माइन, ठीक है मेरे ले लो। मोहन ने कहा। फाइनली सोहन एग्रीड टू अकॉम्पनी मोहन टू द कोर्ट, फाइनली तय हो गया कि फाइनली सोहन जो था वो कोर्ट जाने के लिए मोहन के साथ तैयार हो गया। मोहन लैंड हिम फॉर हिज क्लोथ्स, शूज़ एंड हॉर्स, मोहन ने उसे उधार दे दिया। क्या क्या, उसके क्लॉथ्स, उसके शूज़, उसका हॉर्स, सब कुछ उधार दे दिया। When their case was called out by the judge, जब उनका केस जो था वो जज की सुनवाई के लिए जज के पास पहुंचा और जज ने उनको बुलाया उस केस के लिए, सोहन रिक्वेस्टेड टू जज टू अलाउ हिम टू आस्क मोहन अ फ्यू क्वेश्चन, सोहन ने रिक्वेस्ट किया जज से, जो जज थे उनसे रिक्वेस्ट किया सोहन ने कि मुझे मोहन से कुछ थोड़े से क्वेश्चन पूछने हैं, मुझे अलाउ किया जाए कि मैं मोहन से क्वेश्चन पूछ सकूं। द जज गेव परमिशन, जज ने परमिशन दे दी। सोहन ने मोहन से पूछा, मोहन टेल मी, मोहन मुझे बताओ, हुज क्लोथ्स आर दीज दैट आई एम वेयरिंग, मैंने जो पहने हैं वो कपड़े किसके हैं। माइन, सैड मोहन ने कहा मेरे हैं। एंड हुम डू दीज शूज़ बिलोंग्स टू, और मेरी जो शूज़ हैं ये किससे संबंधित हैं, किसके हैं मतलब। सोहन ने पूछा। चलिए नेक्स्ट पेज देख। दे आर ऑल्सो माइन, ये भी मेरे ही हैं, रिप्लाइड मोहन ने कहा। एंड द हॉर्स दैट आई रॉड ऑन दिस मॉर्निंग टू कम हेयर, और जिस हॉर्स पर बैठकर मैं आया हूँ वो हॉर्स वो किसका है। सोहन ने पूछा। दैट टू माइन, ये भी मेरा ही है। मोहन ने उत्तर दिया। एवरीवन इन द कोर्ट रूम ब्रस्ट आउट लाफिंग, एवरीवन मतलब प्रत्येक आदमी जो कोर्ट रूम में था वो बहुत तेज़ी से एकदम से ज़ोर से हंसने लगे। सोहन सेड टू द जज, सोहन ने जज से कहा, योर ऑनर यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद से देख सकते हो, दैट मोहन्स मेंटल कंडीशन इज़ नॉट स्टेबल, मोहन की जो मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति जो है वो स्टेबल नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। ही थिंक्स दैट ऑल द थिंग्स दैट आई पॉजेस बिलोंग्स टू हिम, जो कुछ मेरे पास है उसने कहा कि ही थिंक्स वो सोचता है। सोहन ने मोहन के बारे में कहा कि वो सोचता है कि हर वो चीज़ जो मेरे पास है वो सब उससे बिलोंग करती है, मतलब उसी की है, मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है। द जज एग्री विद सोहन, जज सोहन के साथ एग्री हो गया, मतलब सहमत था जज सोहन की बात से। एंड डिसमिस द केस, और उसने केस को डिसमिस कर दिया, ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया उस केस को वहीं पे। इन दिस वे
सोहन फॉइल्ड मोहन इविल प्लान, और इस प्रकार सोहन ने मोहन के बुरे प्लान को वहीं पर रोक दिया, विफल कर दिया। फॉइल्ड होता है विफल करना। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब मैंने देखिए, आप अपनी स्क्रीन से इसको पढ़ेंगे और दोबारा से घर पे रीड करेंगे, इसका हिंदी में मीनिंग समझेंगे और बार बार इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हैं, आपको दिख भी रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, मैंने सॉल्व भी कर दिए हैं। ये देखिए, बस एक यहाँ है, ये 5 है इसके, ये देख लीजिए ध्यान से, 5 हैं बस। इसके बाद मैं ये बाद में कराऊंगी आपको बाकी चीज़ें, और मैं आपको इसके साथ इसके वो और दिखा रही हूँ आपको, इसके हार्ड वर्ड, इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स मैं आपको अभी दिखाती हूँ, वो और आप इसके साथ कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और आप इजीली इसको कर पाएंगे। हार्ड वर्ड्स हैं ये, इसके वर्ड मीनिंग्स और अदर सब चीज़ें वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में कराऊंगी। हैव अ नाइस डे बेटा।